So students, let us discuss some problems on connecting vessels. तो सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी जो मैंने खुद से क्रिएट करी. Let us assume there are two vessels connected by this whole cross section. So let us assume this is gas X having pressure P1, V1 and temperature T1, whereas Y gas having pressure P2, V2 and P2. This is vessel A, this is vessel P. So after opening valve at equilibrium, when things are not just changing, you can consider that thing to be equilibrium. So pressure in all vessels connected will be same. This is the first thing you have to remember, that if valve is opened, then no matter how much big or small vessel are being connected, but the final pressure will be the same for each vessel. This is because Pascal law is applied. Pascal law आपको मैंने पढ़ा रखा है. Now in the second part, total moles shall be conserved. है ना, हमेशा जो है कंजर्व रहते हैं total moles, assuming non-reacting gas. अगर non-reacting gas है तो initial moles हमेशा final moles के इक्वल होते हैं. तो ये जरा सी थ्योरी है. इसी थ्योरी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जो कनेक्टिंग वेसल्स होती हैं उसके. तो मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन लिया है, नहीं दो क्वेश्चन लिए. तो इन दो क्वेश्चन जनरली कई सारी बुकों में कुछ इसी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चंस होते हैं. दो नहीं, एक्चुअली मैंने तीन लिए हैं. तो पहला क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमारे पास दो वेसल हैं, बोथ आर कनेक्टेड बाय अ वॉल इन विच गैस एक्स. मान लेते हैं ये भी गैस एक्स है, ये भी गैस एक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता गैस एक्स हो या वाई हो, है ना, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में भी अभी आगे जाके पढ़ोगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो गैस भी चलो ठीक है. तो एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पहले वेसल में, एंड इट हैज गॉट गैस एक्स एंड वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर, whereas other vessel has pressure of 12 atmospheric and volume is 2 लीटर. इसका जो वॉल्यूम है वो है 2 लीटर. Now if valve is opened and temperature of vessel 2 is raised to 500 Kelvin, find pressure in each vessel finally. तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो हमने वेल्व खोल दिया और हमने जो है सिर्फ इस वाले वेसल को हीट करना शुरू करा और हीट करा अप टू 500 केल्विन, तो वो पूछना चाह रहा है कि फाइनल प्रेशर इन ईच वेसल क्या होगा, है ना. तो सबसे पहली चीज ईच वेसल तो टर्म ही गलत है, मैं आपको बता दूं. प्रेशर चाहे इसका देखोगे चाहे इसका देखोगे, दैट विल ऑलवेज बी सेम, है ना, बिकॉज वेल हैज बीन ओपन. तो अब वो अगर बोल रहा है ईच वेसल या कंप्लीट वेसल, तो आपको आपका आंसर जो है मैच करना चाहिए. तो मान लेते हैं कि पहला केस में एक क्वेश्चन और बना देता हूं उसी में कि लेट अस कंसीडर बोथ वेसल्स आर हीटेड एट 500 केल्विन. मान लेते हैं कि उसने तो अभी कहा है कि एक ही वेसल हीट कर रहे हो. मान लेते हैं कि हमने दोनों मान लेते हैं कि हमने दोनों वेसल हीट करना शुरू कर दिया. तो उस केस में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उस केस में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. N1 P1 is equals to, sorry, N1 प्लस N2, यानी कि मान लेते हैं इसकी मोल्स N1 है, इसमें मोल्स N2 है, शुड बी इक्वल्स टू N2 डैश प्लस N1 डैश, है ना. तो इनिशियल मोल्स जो इसके हैं और इसी के फाइनल मोल्स शुड बी कंजर्व. तो N1 कैसे निकालते, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ये रहा हिस्सा मैंने सॉल्व करा है. तो इसे कैसे करते, तो N1 यानी कि इसके अंदर कितने मोल्स हैं, N1 मींस PV अपॉन RT.
तो P यानी इसमें प्रेशर है 10, V इसका वॉल्यूम है 1 लीटर अपॉन R इनटू T यानी 300 केल्विन का इनिशियल टेंपरेचर प्लस इसके मोल्स 12 इनटू 2 वॉल्यूम अपॉन 300 इनटू R। अब फाइनली जब हम दोनों को इक्वली हीट कर रहे हैं 500 केल्विन पर, तब हम क्या करेंगे, तो उसके जो इनिशियल जब हमने दोनों को 500 केल्विन पर हीट करा है, तो पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे ही हम इसको वेल्व को हटा देंगे तो अब इसका जो वॉल्यूम है वो कंप्लीट 2 + 1 यानी 3 लीटर हो जाएगा, है ना। तो उस केस में जो प्रेशर होगा दोनों वेसल में सेम हो जाएगा और वॉल्यूम कंप्लीट जो है 3 लीटर हो गया। तो फाइनल जो है मोल्स क्या होंगे, फाइनल मोल्स होंगे प्रेशर फाइनल प्रेशर, या आप इसको चाहो तो और वैसे भी सॉल्व कर सकते हो 10 अपॉन, ये चीज को मैं फर्दर भी लिख सकता हूँ 10 × 1 अपॉन R × 300 प्लस 12 × 2 अपॉन 300 × R इक्वल्स टू, इसके मोल्स निकाल देता हूँ P फाइनल इनटू इसका वॉल्यूम 1 लीटर अपॉन 500 R प्लस इसका कितना है P फाइनल सेम रहेगा इनटू 2 लीटर अपॉन 500 × R, है ना। तो ये फाइनल मोल्स हैं N1 N2, ठीक है। तो अगर मैं इसको कॉमन करूं तो देखो PF अपॉन 500 R कॉमन है ना, तो ये ऐसा जाएगा PF अपॉन 500 R कॉमन है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है PF × 3 अपॉन R × 5, जिससे आपको कंफ्यूजन हो। तो बस R से R गया, 0 से 0 गया, क्या बचेगा 10 अपॉन 3 24 अपॉन 3 इक्वल्स टू PF × 3 अपॉन 5, और फाइनली यहाँ से आप PF सॉल्व कर लोगे 170/9 आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो पहला तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो सकता है। दूसरी वैरायटी मैंने इसी में इंक्लूड कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक। दूसरी वैरायटी, अगर वो कह रहा है कि हमने दोनों को इक्वली हीट नहीं करा है, वी आर हीटिंग जस्ट वेसल 2 ओनली, तो उस केस में आपको क्या करना है उसे हम जरा देखते हैं। तो देखो अगेन वही कहानी, इनिशियल मोल्स इक्वल्स टू फाइनल मोल्स। तो इनिशियल मोल्स कितने हैं, ये रहा, देखो मैंने यहाँ लिख दिया इनिशियल मोल्स N1 + N2 इक्वल्स टू टोटल मोल्स इक्वल्स टू फाइनल मोल्स यानी N1 + N2 N1 डैश + N2 डैश, ठीक है। ऐसे लिखता हूँ N1 + N2 इक्वल्स टू N1 डैश + N2 डैश, ये हो गया। तो N1 कितना है, अगेन 10 × 1 अपॉन R × 300, N2 कितना है 12 × 2 अपॉन R × 300, ये तो हो गए इनिशियल मोल्स का सम प्लस फाइनल मोल्स। अब आपको मालूम है प्रेशर फाइनली दोनों में सेम होगा, तो प्रेशर फाइनली इनटू वॉल्यूम इसका 1 डिवाइडेड बाय R × 300, क्योंकि इसको हीट नहीं कर रहे हैं, हीट हम किसको कर रहे हैं, सिर्फ इसको। तो इसके अंदर प्रेशर फाइनल बिकॉज दोनों में सेम रहेगा, PF सेम है, इनटू इसका वॉल्यूम 2 लीटर अपॉन R × 500, इसको हमने हीट करा है अप टू 500 केल्विन, इसको नहीं करा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा PF की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो देखो यहाँ से 0 R से R गया, 0 से 0 बचा क्या 1/3 प्लस 2/5, और दोनों में कॉमन है PF यहाँ लिख दिया इक्वल्स टू 10/3 प्लस 24/3। इसको देखो मैंने PF यहाँ लिख दिया है 1/3 प्लस 2/5 हो जाएगा 50 5 5 2 7 15 7/15 इक्वल्स टू, ये कॉमन है 34/3। इसे सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे देखो PF की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये है। तो आई होप आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं है ना। नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट इसी टाइप का एक और न्यूमेरिकल, अ क्लोज्ड वेसल कंटेनर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो ये थोड़ा अलग टाइप का एग्जांपल है। मान लेते हैं ये क्लोज्ड वेसल है और इसमें जो है पिस्टन लगा है। फ्रिक्शनलेस पिस्टन मींस
अभी दिखाता हूँ। ईच पार्ट कंटेन्स 1 मोल ऑफ एयर एट 300 केल्विन, यानी कि 1 मोल दोनों पार्ट में है। द वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट इज 4 टाइम्स देन दैट ऑफ लोअर पार्ट, यानी कि इसका वॉल्यूम 4 टाइम्स है, यानी कि ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, बट इसका वॉल्यूम है, मान लेते हैं टोटल वॉल्यूम है V, तो इसका वॉल्यूम है 4V/5 और इसका वॉल्यूम है V/5, तो दोनों का सम V आएगा, है ना। तो 4V/5 यानी 4 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, तो इस तरह से लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे ये जो पिस्टन है, दिस पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस मींस कि यहाँ और यहाँ इस साइड में फ्रिक्शन नहीं है, इजीली ऊपर और नीचे जा सकता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। टेम्परेचर है यहाँ पे 300 केल्विन, ठीक है। हाँ, अब ये पूछ रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम ऑफ द अपर पार्ट विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ लोअर पार्ट। मान लेते हैं उसने इसको हीट करा है, अब जो है अपर वाला क्या हो गया, हाँ अपर वाला 3 टाइम्स, ठीक, अपर वाला 3 टाइम्स। तो मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V तो जो पहले था वो ये P है, ये हो गया 3V/4 और ये हो गया V/4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वो ये कह रहा है कि 1 मोल इधर पहले भी था, अभी भी उतना ही है, बस चेंज क्या आया है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है T डैश हो गया है, यहाँ पे 300 केल्विन है, यहाँ पे जो लोअर पार्ट है वो V/5 है और अपर पार्ट 4V/5 है, मतलब 4 टाइम्स ऑफ लोअर पार्ट। और जो इस केस में टेम्परेचर कुछ इस तरह से बढ़ाया है कि अपर पार्ट 3 टाइम्स हो गया लोअर पार्ट के। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट दिस टेम्परेचर, है ना। तो ये क्वाइट इजी है क्वेश्चन। तो इसके लिए कैसे करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका और इसका पीवी कंजर्व कर रहे हैं। मान लेते हैं इसमें प्रेशर है P1, ठीक है, इनटू इसमें वॉल्यूम है 4V/5, हाँ इसमें 4V/5 है, P1 इंटू V1 इक्वल्स टू, इसमें जो प्रेशर है वो कितना होगा, मान लेते हैं वो P2 है। अरे P2 क्यों होगा, ये फ्रिक्शनलेस पुली है, हाँ फ्रिक्शनलेस पुली है। तो क्वेश्चन देखो, ये जो है इसमें जो प्रेशर है, मान लेते हैं इसमें प्रेशर है P, तो क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, बिकॉज दिस पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस, हेंस whatever be the pressure is P here, this pressure will be P plus PP। मतलब सिंपल सी बात है कि जो प्रेशर यहाँ पर होगा वही प्रेशर यहाँ पर होगा, प्लस इसमें पिस्टन का भी प्रेशर आ रहा है, मतलब क्योंकि ये पिस्टन का कुछ वेट होगा और ये क्योंकि फ्रिक्शनलेस है तो मतलब ऊपर नीचे इजीली मूव कर सकता है, हेंस जो प्रेशर यहाँ होगा वही प्रेशर यहाँ होगा और इसमें जो है थोड़ा सा पिस्टन का और ऐड है। इसको हम कैसे देखेंगे कि जैसे P इंटू ऊपर प्रेशर है 4V/5, सॉरी वॉल्यूम 4V/5 इक्वल्स टू नीचे कितना प्रेशर है P प्लस पिस्टन का प्रेशर VP इंटू V/5। ये तो योग आपको समझ में आ गया होगा। तो जो ऊपर प्रेशर है इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड इक्वल्स टू नीचे प्रेशर है इंटू वॉल्यूम, P1 इक्वल्स टू P2 V2। तो यहाँ से हमारे पास पिस्टन का प्रेशर आ जाएगा। इसी के साथ इसको भी चेक कर लेते हैं। अब क्योंकि हमने टेम्परेचर रेस करा है तो जो प्रेशर पहले था P, अब वो P यहाँ नहीं रहेगा, अब वो क्या बन जाएगा P डैश हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे प्रेशर P डैश और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो P डैश प्लस
पीपी होगा। ध्यान से देखो, पिस्टन चेंज नहीं हुआ, पिस्टन सेम है, फ्रिक्शन लेस है, तो ऑब्वियसली वही पिस्टन का प्रेशर होगा यहाँ पे जितना यहाँ पे था। तो फिर से वही कहानी, अगेन P डैश इंटू 3V/4 यानी P1V1 इक्वल्स टू P2V2। दूसरा है P डैश इंटू PP इंटू V/4। ठीक है, तो अब यहाँ से पहले तो हमें चाहिए क्या, हम पहले तो हमें ये देखना है कि हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है यहाँ पर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे निकलेगा, उसके लिए हम यूज, चलो अभी देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं B से B काट देता हूँ, P4/5 इक्वल्स टू P प्लस BP/5। 5 से 5 गया, 4P इक्वल्स टू P प्लस BP, BP आ जाएगा 3। तो हमारे पास पिस्टन का प्रेशर आ गया। इस पिस्टन के प्रेशर को मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, तो P डैश इंटू 3V/4 इक्वल्स टू P डैश, तो ये प्लस होगा, प्लस 3P, हाँ P के टर्म्स में आ जाएगा 3P इंटू V/4। यहाँ से मैं P निकाल देता हूँ, कैसे, 4 से 4 गया, B से B गया, क्या जाएगा 3P डैश इक्वल्स टू P डैश प्लस 3P, हाँ हो गया। तो ये इधर आएगा, P डैश इधर आएगा, तो ये हो गया 2P डैश इक्वल्स टू 3P, P डैश आ जाएगा 3P/2। वेरी गुड, तो हमारे पास फाइनल प्रेशर आ गया। ये फाइनल प्रेशर हमारे पास इस वेसल के अंदर का आ गया। अब आगे की कहानी बिल्कुल सिंपल है, P1V1/T1 इक्वल्स टू P2V2/T2। इस रिलेशन का यूज कर लेते हैं। पहला प्रेशर है P, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, या फिर मैं इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को कंपेयर करूं। आंसर दोनों केस में सेम आएगा, चाहो तो आप चेक करके देख लेना। फिलहाल मैं किसका करूं, फिलहाल मैं ऊपर वाले का, दोनों का सेम कर देता हूं। तो P1 ऊपर वाले का कितना था, P वॉल्यूम कितना था 4V/5 डिवाइडेड बाय T कितना था 300 इक्वल्स टू, इस वाले पार्ट में P डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ 3P/2 इंटू वॉल्यूम कितना था 3V/4। ठीक है, P डैश P2 3P/2 इंटू V, 3V/4 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। यहाँ से आपकी टेम्परेचर की वैल्यू क्या आ जाएगी, P से P गया, B से B गया। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, 4/1500 इक्वल्स टू 9/8T। देख लेना, अगर कोई गलती हो रही हो कैलकुलेशन में तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। T इक्वल्स टू 9 इंटू 1500 अपॉन 832। इसे मैं कैलकुलेट करके चेक कर लेता हूँ। आंसर आ रहा है इसमें 45 इंटू 75/8। कर लेना, अपने आप चेक कर लेना। जो बुक में आंसर है वो है 45 इंटू 75/8 कह लो। आंसर मैं लिख देता हूँ 45/8। यहाँ तक ये है हमारा आंसर। एक बार वेरीफाई कर लेना, और अगर कुछ गलत हो रहा हो तो मुझे बता देना। सो फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत है तो लाइव क्लास में पूछ लेना, और इसमें समझ में आ गया है तो इट्स वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, एक वेसल है इस तरह से ओपन एंड, और यहाँ पे ये कॉलम मरकरी का है, एंड दिस मरकरी कॉलम हैज गॉट हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, एंड दिस ओपन एंड हैज गॉट क्लोज एंड has got length of 50 centimeter. Now
horizontally capillary tube with one end open, pressure atmospheric has been already given, which is 76 millimeter of centimeter of mercury. So what he wants us to find is find length of air column if tube is held vertical and open end up. तो सबसे पहला केस वो चाहता है, ये हमारी ट्यूब की इनिशियल इक्वेशन ऑलमोस्ट सभी बुक में मिल जाता है। ये है हमारा 50 सेंटीमीटर, ये हमारा 10, ठीक है। इसको वो चाहता है कि ये वर्टिकल हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसने दे दिया है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। हाँ, तो वही जानना चाहता है कि अगर इस ट्यूब को खड़ा कर दिया जाए तो ये L1 क्या हो। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले इसे हमें P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 कंजर्व कर लो। पहले केस में प्रेशर कितना है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। पहले यहाँ पे क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 26 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी इनटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है, एरिया जो भी इसका एरिया है इनटू इसकी लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब इसे आपने खड़ा कर दिया यानी तो उस केस में इसका जो प्रेशर होगा वो हमारे पास अगेन कितना होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। अब देखो जब ये हॉरिजॉन्टल था तो ये इस पे कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा था, बट जब ये वर्टिकल हो गया तो अब ये भी यहाँ पर एक प्रेशर एक्सर्ट करने लगेगा। तो वो प्रेशर कितना है 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। अयोग की बात आपको समझा रही थी। इनटू एरिया जो पहले एरिया था वही एरिया भी है इनटू L2, ठीक है। तो यहाँ से L2 आ जाएगा, A से 1 है, ये कितना हो जाएगा 76 इक्वल्स टू 86 इनटू L2, L2 आ जाएगा 76 अपॉन 86। यही आंसर। मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। गड़बड़ हो रहा है। हाँ, एरिया तो रह गया, ये वाली लाइन तो रहेगी ना। हाँ, तो गड़बड़ हो 50 इक्वल्स टू 86 इनटू L2 कितना आ जाएगा 50 इनटू 76 अपॉन 86, ये हो गया आंसर। केस 2 में इसको मैंने अब उल्टा कर दिया है, ठीक है। ये है हमारा PA, ये है हमारा 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो अब प्रेशर यहाँ पे लग रहा होगा और ये जो P2 होगा वो कितना होगा, वो P एयर प्लस 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी हो गया होगा, है ना, क्योंकि ऊपर वाला प्रेशर लगा रहा है और साथ में ये मर्करी का कॉलम भी प्रेशर लगा रहा है। तो हमें क्या चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए यानी P एयर की लेंथ। तो ये काफी इजी है, ये P2 कितना है, P2 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी इक्वल्स टू P एयर प्लस 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो P एयर कितना आ जाएगा 76 माइनस 10 यानी आ जाएगा ये 66 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब वापस वही P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो P1 V1 कितना था 50 इंटू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी इंटू 50 इंटू A। अगला जो है यानी P2 कितना हो गया 66 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी इंटू A
इंटू L2। अब जो लेंथ ये वाली होगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए से ए गया, ये आ जाएगा L2 इक्वल्स टू 50 इंटू 76 अपॉन 66, ये हो जाएगा आंसर L2। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट केस, जब ट्यूब इज हेल्ड 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद ओपन एंड डाउन, तो हॉरिजॉन्टल से ऐसा कुछ, है ना, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। अगेन ओपन एंड अप, सॉरी ओपन एंड अप, हाँ ऐसा कुछ, हाँ तो इसमें चाहो तो एक केस और बना सकते हो, इसे ओपन एंड डाउन वाला भी कर सकते हो। देखो क्या होगा इस केस में, ये वाला जो अभी तक तो आपने इतनी फिजिक्स तो पढ़ी नहीं होगी, है ना, ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा इस जगह पर वो क्या होगा, पहले तो प्रेशर था 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट कितनी थी 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, अब जो प्रेशर होगा वो चेक करना पड़ेगा। 76 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो एक तो एटमॉस्फेयर का लग रहा है और एक इसका लग रहा है, तो प्रेशर एटमॉस्फेयर का कितना है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी प्लस, अब ये कितना लग रहा है, ये देखो ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे इसका mg कट यानी कि 10 सेंटीमीटर इस साइड में, और अगर मैं इसको इस साइड में देखूं, ये इसका ये है 10 सेंटीमीटर का कॉस 45 डिग्री, और ये वाला हिस्सा है 10 सेंटीमीटर का साइन 45 डिग्री, ठीक है, इतनी फिजिक्स तो आपने पढ़ी रखी थी, बस अब इजी है। एक तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी एटमॉस्फेयर का लग रहा है, और साथ में ये वाला हिस्सा 10 सेंटीमीटर इनटू कॉस 45 डिग्री, ठीक है, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि आप प्रेशर एटमॉस्फेयर का प्लस, देखो इस वाले केस में जो था, ये जब ये वाला हमारा पहला केस था, तो आपको याद होगा कि जो प्योर प्रेशर लग रहा है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी एटमॉस्फेरिक का लग रहा है, और साथ में 10 सेंटीमीटर इसका लग रहा है। लेकिन जब ये ऐसा हो गया तो अब 10 सेंटीमीटर पूरा नहीं लगेगा, इसका कॉस साइन पार्ट लगेगा, सर कॉस नहीं साइन पार्ट, साइन, क्योंकि इसका ये वाला कंपोनेंट इधर की साइड लग रहा है ना, एयर कॉलम इस साइड है, ये वाला कॉस, ये वाला 10 सेंटीमीटर यानी mg cos 45 और mg sin 45, mg का तो कोई रोल है नहीं, लेंथ चेंज हो रही है मर्करी की, तो लेंथ को मैंने ऐड कर दिया इनटू L3, बस तो हो गया, ए से ए गया, ये कितना हो जाएगा 76 प्लस, सॉरी हाँ 76 इंटू 50 अपॉन 76 प्लस 10 साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, 10/√2 इक्वल्स टू L, ये हो जाएगा हमारा आंसर। मैं चेक कर लेता हूँ बुक में जो दिया है, 76 इंटू 50 अपॉन 76 प्लस 10 अपॉन रूट, ठीक, ये हमारा आंसर। सो इस तरह के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसका एक केस और मैं बना देता हूँ जो बुक में नहीं था, अगर ये एंड उल्टा है, एक और चौथा केस जो कि बुक में नहीं दिया हुआ था, ठीक है, तो इस जगह पे ये जो है ये पी एयर का कॉलम है, ये हमारा है P2 और ये हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इस जगह प्रेशर कौन सा लग रहा है, एक तो एटमॉस्फेरिक 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी
इक्वल्स टू, एक तो प्रेशर इस एयर कॉलम का लग रहा है और एक साथ में इसका लग रहा है, तो एयर कॉलम का प्रेशर मान लेते हैं कि एयर ले लेते हैं प्लस अब ये जो 10 सेंटीमीटर, इसका 10 सेंटीमीटर का ये देखो ये है, ये कॉस और ये साइन, तो ये 10 साइन 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 डिग्री पे इसलिए 45 डिग्री, ठीक है। अब पी एयर का कॉलम कितना हो जाएगा 76 माइनस 10/√2, ठीक है। अब तो हो गया सॉल्व, तो पहले P1 कितना था 76 इंटू A इंटू 50 इक्वल्स टू, अब कितना हो गया P2 यानी कि 76 माइनस 10/√2 इंटू A इंटू L4, बस यहाँ से L4 आ जाए, ये से A गया हो जाएगा 76 इंटू 50 अपॉन 76 माइनस 10/√2 इक्वल्स टू L4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखो इससे कुछ मिलता जुलता है, यहाँ पे सीधा 76 में से 10 माइनस करा है, यहाँ पे 10 कंप्लीट माइनस नहीं हुआ, 76 में से 10/√2 माइनस हुआ, तो आप समझ ही सकते हो इस केस में, हाँ इस केस से प्रेशर इस केस में थोड़ा ज्यादा होगा। हाँ ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल है, बाकी बुक्स में थोड़ा इसी को डाटा थोड़ा मिक्स करके दे देते हैं। सो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। हाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।